कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। जल्द ही श्रीनगर से कटरा के बीच में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और इस काम को कहीं ना कहीं गजब काम कहा जा रहा है। भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। लोगों को यह सोचकर भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार इन इलाकों में ट्रेन चलेगी। तो आखिरकार ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक मौजूद हैं, सुधांशु मणि जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जब हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी सीधा सीधा दिल्ली से जुड़ने जा रही है ट्रेन के जरिए, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बधाई। आज आपके आपके साथ मैंने 2018 में ट्रेन 18 या ट्रेन 20 के पोस्टर के सामने पॉडकास्ट किया था, एक छोटा सा। फिर जूम पे कई बार किया है, स्ट्रीम यार्ड पे आपके साथ, मोबाइल फोन पे एग्जीबिशन में भी किया है, लेकिन स्टूडियो में शायद आज पहली बार कर रहा हूँ, और आप ही का स्टूडियो है तो बड़ी खुशी की बात है। अब जहाँ तक ये आपने इसकी बात की, देखिए, कोई प्रोजेक्ट जब 25-30 साल से बन रहा हो, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, टेरेन डिफिकल्ट थी, लेकिन धीरे धीरे, और उसकी खबरें रोज आती रहती थी, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होके नहीं दे रहा था। तो ऐसे में धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट होता रहता है, और जब अब खबर आ गई कि ये लाइन चालू होने वाली है, तो एक रिलीफ भी है। और चूंकि बहुत डिफिकल्ट टेरेन थी और टफ प्रोजेक्ट था, तो मुझे लगता है उपलब्धि के नाम पे, जैसे आपने कहा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा इतना टफ टेरेन पे प्रोजेक्ट शायद पहले नहीं हुआ। जैसे कोंकण रेलवे का काफी फास्ट एग्जीक्यूशन हुआ था श्रीधरन साहब की वजह से। इस प्रोजेक्ट में देरी तो जरूर हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जब हम बात करते हैं कश्मीर घाटी की, खासतौर पर एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, कहीं ना कहीं रेलवे की जो ज़रूरत स्ट्रेटजिक तौर पर भी देखी जा रही थी कि ऐसी जगह से होकर गुजरे जो दूसरों की नज़र में ना रहे। 111 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसमें से 90% से ज़्यादा जो ट्रैक है वो टनल्स के अंदर जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? तो ये तो देखिए, एक जब 90% टनल के अंदर है, तो बड़ा अक्सर बात उठती है ना कि इसकी सेफ्टी कैसे होगी। तो देखिए, जो पार्ट टनल के अंदर है वो तो एक्सपोज नहीं है, तो बाकी का जो जो भी 15-20 किलोमीटर है, वही आपको गार्ड करके रखना है। तो सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। ये हो सकता है कि जितना सीनिक ये ट्रेन राइड होती, उतनी नहीं हो पाएगी, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से अंजी ब्रिज पे या चिनाब ब्रिज पे जब ट्रेन गुजरेगी, तो वो एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव रहेगा पैसेंजर्स के लिए। बाकी तो ज़्यादा वक्त ये टनल के अंदर से ही जाएगी। लेकिन सिग्निफिकेंट इसकी दो और बहुत बड़ी है। एक तो इंजीनियरिंग, जो इसकी सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट की, एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से ये जो एक इमोशनल कनेक्ट है, एक जो लॉजिस्टिक्स कनेक्ट है वैली का भारत के साथ, ये इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है। और ये काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंस इसी वजह से है, ये जिसको कहा जाए ट्रू नेशनल इंटीग्रेशन, ट्रू इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये ट्रेन लाइन काफ़ी मदद करेगी। पहले भी आप फ्लाइट्स हैं, आप बस से जा सकते थे, लेकिन ट्रेन से जाने का जो एक सीमलेस ट्रैवल होगा, इसकी बात कुछ अलग ही होगी। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर, जब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो भारत का पहला केबल आधारित पुल अंजी, साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज कहा जा रहा है कि मेहराबदार ब्रिज, चेनाब ब्रिज, ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। इसी के साथ देश की सबसे लंबी यातायात टनल भी इसी के अंदर है। यानी तीन तीन ऐसी चीजें जिनको कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन हो रहा है। तो इससे उस इलाके में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब रेलवे जाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, लोगों के लिए बड़ा अलग तरीके की चीजें पैदा हो जाती हैं। तो वो कुछ देख रहे हैं क्या होगा वहां पर? नहीं, ज़रूर होगा उसका फ़ायदा। देखिए, जर्नी टाइम बहुत कट डाउन होगा, आपको तो पता ही है, कंपेयर टू रोड। तो उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, जब आप कनेक्शन ऑफ पीपल टू विथ ईच अदर विल इम्प्रूव।
कल को जब मालगाड़ी भी इसमें चलेगी, मुझे नहीं पता कब से चलनी शुरू होगी, लेकिन पार्सल ट्रैफिक तो अभी भी चलेगा, तो गुड्स के आने जाने में भी मदद मिलेगी, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और इमोशनल इम्पैक्ट तो है ही, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ये। सर, जब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो एक चीज और कही जा रही थी कि टनल 1 या टनल 33 जिसका बाद में नाम हो गया, जो कि एमबीटी से होकर जाती है, तो उसको लेकर था कि ये कब पूरा होगा, गलत रास्ता है, कोई कुछ बता रहा था, तरह तरह की चीजें थी, उन सबके बावजूद उसको कंप्लीट किया गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी लाइन जब से बन रही है, और कम से कम जो कंप्लीशन के पास आई 2023 से, मेरे ख्याल से काम ने काफी स्पीड पकड़ा था इसमें, तब से इसकी लगातार कवरेज जितनी आपने की है उतनी शायद किसी ने नहीं की होगी। तो इस रूट की खबर, कहाँ पे काम अटका, कहाँ पे आगे बढ़ा, मुझे तो आपसे ही मिलती थी, आपके डायरेक्ट आपसे या आपके प्रोग्राम से। तो टनल 1 में धीरे धीरे आप आपसे ही पता लगता था क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह का टेरेन था, और वो स्पेशली वो ठीक से उसकी जियोलॉजिकल स्टडी शायद पहले नहीं हो पाई, और वो स्टेज पे उसको कोई चेंज भी नहीं किया जा सकता था, तो उसके चैलेंजेस आए। लेकिन अब एक कहा जाए सिविल इंजीनियरिंग कमिंग ऑफ एज, उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकारा और सॉल्व किया, तो उसकी अलग सिग्निफिकेंस है, अपार्ट फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रैक इटसेल्फ, ऑफ द रेलवे लाइन इटसेल्फ। इसी बहाने मैंने ये बता दिया कि आपकी कवरेज लगातार बड़ी जबरदस्त रही इसमें। सर, अगर हम इस पूरे ट्रैक की बात करें तो जो पहली ट्रेन चलाई जा रही है वो वंदे भारत चलाई जा रही है। तो वंदे भारत, वो भी उसको खास तरीके से कहा जा रहा है डिजाइन किया गया, तो उसके बारे में बताइए। जो ये वंदे भारत नई जो इस ट्रेन के लिए बनाई गई, उसको अलग से डिजाइन क्यों करना पड़ा? आपको पता है कि डीएमयू पहले से ही वैली में चल रही है, तो डीएमयू में चूंकि डीजल इंजन होता है, तो उससे रिलेटेड कोल्ड वेदर रिलेटेड और कुछ मॉडिफिकेशन रेडिएटर वगैरह में करने पड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन में सिवाय, जहां तक मैं समझता हूँ, हीटिंग कंट्रोल के अलावा और कोई ऐसा मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी है ट्रेन में, उसके लिए जो आरएमपीयू लगे हुए हैं इस ट्रेन में वो नहीं कर पाएंगे, तो एक स्पेशली डिजाइंड आरएमपीयू लगाने का ही सबसे बड़ा काम था इसको कन्वर्जन में, तो वो कोई इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं है। बहरहाल वो किया गया है। वंदे भारत के लिए आपने कहा, ये तो अच्छा है ही कि जम्मू से श्रीनगर शायद, जैसा सुन रहे हैं, चलाई जाएगी, लेकिन अगर स्लीपर ट्रेन टाइम से तैयार हो जाती और दिल्ली से श्रीनगर एक स्लीपर ट्रेन जाती, उम्मीद है कल को जाएगी, तो उसकी बात कुछ और होती। अभी आपको पता ही है कि कटरा में ट्रेन चेंज की जाएगी। कटरा शायद इसलिए क्योंकि जम्मू में वो रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, कल को शायद जम्मू में हो वो काम। अभी तो कटरा में चेंज करके, और फिर everyone has to pass through security once again, the luggage has to pass, ये बड़ा कम्बरसम है, तो ये थोड़ा डैम्पनर है इसमें, जो एक्साइटमेंट है रेल ट्रैवल का वो इससे थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब सिक्योरिटी का मामला है इसमें, डायरेक्ट तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ऑड है ये। इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा कि इस तरह बीच एक स्टेशन पे रुक के इस तरह का सिक्योरिटी चेक हो, ये बात कुछ खास समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या किस तरह की सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं जम्मू में, ये मुझे नहीं पता है, शायद आपको पता है, आप बताएं। नहीं, कोई उस तरीके की खास अलग से सिक्योरिटी चेक, या अपनी गाड़ी लेकर आप सीधा सीधा वैली चले जाइए, कोई इस तरीके की चीजें नहीं होती। तो लोगों को कहीं ना कहीं वैली में भी ये है कि अरे ये क्या होगा, कटरा में उतरना पड़ेगा, फिर ये कहीं ना कहीं इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए हैं हमारे सिक्योरिटी वाले। जैसे आपसे बात हुई इसके रोड पे, मैं भी गया हूँ, प्लेन से उतरे, कार पकड़ी, सीधे चल दिए, कोई बीच में कोई चेक नहीं हुआ। तो ये पूरी ट्रेन का सामान उतार के चेक करना और दूसरी ट्रेन में जाना, ये बात कुछ जम नहीं रही है। तो उम्मीद है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी रेलवे निकालेगी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलके, सर फिर एक वो और बात अलग हो जाएगी। सर एक और चीज है, अगर हम बात करें दूसरे स्टेशन की, मान लिया दिल्ली की बात करते हैं, तो सारा का सारा सामान रेलवे चेक करती है, एक्सरे लगे हुए हैं, हर जगह जो है देख के ही जाता है। उसके बाद फिर दोबारा चेक करना
ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कुछ। बात सही है, और कितना आप करेंगे चेक, कितना सीरियसली कर पाएंगे? ये देखिए, एक साथ एक ट्रेन में 1000 लोग आए, उनका लगेज आपने वो बड़ा परफेक्टली रूटीन सही चेक हो पाएगा? वो केवल एक डेटरेंस की तरह कि हम चेक करते हैं। आप चेक करके उसमें क्या कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप दिल्ली स्टेशन पे ही देखिए जो चेक होता है, वो बस, मुझे तो उस चेक में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना उसकी कोई खास जरूरत ही लगती है मुझे। तो इसका कुछ करना पड़ेगा रेलवे को, वरना वो जो जो रोमांच है, जो इसका कनेक्ट है, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा अगर बीच में उतर के आपको सामान चेक कराना पड़े। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी सीधा जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए सीधा, बिना सामान उतार के चेक करने के। होगा, मुझे उम्मीद है ये होगा। अभी शायद एक्स्ट्रा कॉशियसनेस की वजह से ऐसा किया है इन लोगों ने। सुधांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नए स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है फिर यहाँ एक बार आएंगे और एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सुधांशु मणि जी तमाम चीज़ों को रख रहे थे और वैसे देखें तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और एक बड़ा काम हुआ है निश्चित तौर पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लोगों को खटक रहा है कि कटरा में आप उतरेंगे, दोबारा फिर सामान चेक होगा, फिर आप श्रीनगर के लिए चलेंगे। तो धीरे-धीरे जब चीज़ें सामान्य होंगी, देखा जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जम्मू से सीधा-सीधा ट्रेनें चलेंगी, दिल्ली से चलेंगी और इस तरीके की चीज़ों से कहीं न कहीं पार पाया जाएगा। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।